हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूं HTML सीरीज़ की एपिसोड नंबर 9 में। और इस एपिसोड में हम एंकर टैग्स के बारे में और फेव आइकन के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर फेव आइकन का आपको नहीं पता तो इसी वीडियो में आपको उसका इंट्रोडक्शन भी दूंगा और उसको कैसे लगाना है ये भी आपको बताऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हम HTML एंकर टैग या लिंक्स की बात कर लेते हैं कि उनको हम अपने पेज में कैसे शामिल करते हैं। तो एंकर टैग जो होता है इसकी मदद से हम हाइपर लिंक्स जनरेट करते हैं या लिंक्स बनाते हैं जो हमारे पेज के इंटरनल लिंक्स होते हैं या फिर एक्सटर्नल लिंक होते हैं। दो तरह के लिंक्स बनाते हैं। इंटरनल लिंक्स वो होते हैं जो हमारी अपनी ही वेबसाइट के अंदर जा रहे होते हैं, यानी कि एक पेज से दूसरे पेज पर। और एक्सटर्नल पेज लिंक्स वो होते हैं जिनकी मदद से हम अपनी वेबसाइट से किसी एक्सटर्नल वेबसाइट को लिंक कर देते हैं। जब यूज़र उस लिंक पर क्लिक करता है तो वो किसी और वेबसाइट पर चला जाता है। अगर सिंटैक्स की बात करें तो एंकर टैग्स का सिंटैक्स कुछ इस तरह का होता है। ओपनिंग टैग के अंदर href हाइपरलिंक रेफरेंस नाम का एट्रीब्यूट आता है जिसके अंदर हम URL देते हैं, चाहे वो हमारी अपनी वेबसाइट का हो चाहे वो किसी एक्सटर्नल वेबसाइट का हो। और लिंक का जो टेक्स्ट होता है वो हम यहाँ पे एज अ कंटेंट लिखते हैं जिसके ऊपर वो लिंक शो हो रहा होता है। तो इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। इसके बाद बारी आती है HTML फेव आइकन की। ये एक छोटा सा इमेज होता है जो ब्राउज़र के टैब्स के अंदर टाइटल के साथ शो हो रहा होता है। और एक स्क्वायर आइकन होता है जिसका साइज़ 16 बाई 16 या 32 बाई 32 पिक्सल हो सकता है। अगर मैं बात करूं कि ये ऐड कैसे किया जाता है तो एक लिंक टैग आता है जो मुख्तलिफ़ चीज़ें ऐड करने के लिए इस्तेमाल होता है HTML में। तो इसी के ज़रिए हम CSS भी ऐड कर सकते हैं। तो इसी टैग के ज़रिए हम इसको भी ऐड करते हैं। तो ये इस तरह से बनता है। ये एक एम्प्टी टैग होता है, लिंक टैग, और इसके अंदर एक एट्रीब्यूट आता है रिलेशन का कि रिलेशन क्या है इसका, वो आइकन आ जाएगा। हाइपरलिंक रेफरेंस के अंदर हम उस आइकन की लोकेशन देंगे। अगर ऑनलाइन होगा तो वहाँ पे URL दे देंगे, अदरवाइज़ अगर हमारी वो डायरेक्टरी में डाउनलोड हुआ पड़ा है तो जस्ट उसका नाम दे देंगे। और उसकी टाइप क्या है, इमेज है या आइकन है या क्या है, वो यहाँ पे बतानी पड़ती है। तो इन तीन चीज़ों को ऐड करके हम अपनी वेबसाइट में फेव आइकन को ऐड कर सकते हैं। कैसे किया जाएगा ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। अगर आप फेव आइकन को मज़ीद मैं आपको विजुअल से बताऊं तो इस तरह से होता है। जैसे ये हमारा चैनल है तो इसके साथ इस तरह से जो आइकन नज़र आ रहा होता है ब्राउज़र के अंदर, इसको फेव आइकन बोलते हैं। तो चलिए प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। PC स्क्रीन पर आपके सामने VS कोड और ब्राउज़र दोनों ओपन है। VS कोड में मैंने एक index.html और एक aboutus.html की फाइल्स बनाई हुई हैं। इनके अंदर कुछ कोड लिखा हुआ है ताकि हमारा टाइम बचे। अब यहाँ पे मैं आपको लिंक्स की या एंकर टैग्स की एक्सप्लेनेशन के बारे में बताता हूँ। लिंक्स को हम इस तरह से ऐड करते हैं जैसे कि हमने इसके सिंटैक्स के अंदर पढ़ा था कि इसका एक ओपनिंग टैग होता है जिसके अंदर हमारा हाइपर लिंक रेफरेंस नाम का एट्रीब्यूट आता है जिसके अंदर हम URL दे देते हैं वेबसाइट का इस तरह से, और ये डबल कोट्स में देंगे। यहाँ पे हमारे पास आएगा वो टेक्स्ट जिसके ऊपर हमने लिंक लगाना है। अगर इसकी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखें तो यहाँ पे ये लिंक आ रहा है इस वक्त। ये अब आप देख सकते हैं कि ये जो टेक्स्ट हमने लगाया था इसके ऊपर लिंक बना हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। जब इस लिंक पर कोई यूज़र क्लिक करेगा तो इस वेबसाइट पर पहुँच जाएगा। अब अगर आप इस पोर्शन में देखें तो मैंने एक एक्सटर्नल लिंक की एग्जांपल दी है जिसके अंदर एंकर टैग के अंदर अपने YouTube चैनल का लिंक डाला है और यहाँ पे उसका नाम लिखा है कोड वीडियो स्कूल, जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। अगर कोई यूज़र इस पे क्लिक करेगा तो वो हमारे YouTube चैनल पे चला जाएगा। तो हम इस पे क्लिक करके देखते हैं कि चैनल ओपन होता है कि नहीं। तो ये देखें, सिंपली हमारा वो चैनल ओपन हो चुका है। तो HTML के साथ साथ अभी मैंने जावास्क्रिप्ट के कुछ प्री डिफाइंड कोड और जो रेडी टू यूज़ कोड है वो भी शेयर करने शुरू किए हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले दिनों में मैं बहुत सारी वीडियोस जावास्क्रिप्ट जिनकी मदद से आप कम्प्लीटली सीख सकेंगे, CSS सीख सकेंगे, वो भी लेके आ रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको वो सारा कंटेंट मिलता रहे। अब यहाँ पे मैं एक इंटरनल लिंक ऐड करने की कोशिश करता हूँ। हमने aboutus.html नाम की एक फाइल बना रखी है। अब इसको मैं यहाँ पे इंक्लूड करने की कोशिश करता हूँ। तो हम लिखेंगे एंकर का A। यहाँ पे देखें जैसे A लिख के मैंने एंटर किया तो ये सारा कोड उसने खुद ही लिख दिया है। यहाँ पे अब हमने देना है अबाउट अस। अब इसमें मुझे पूरा लिंक का स्ट्रक्चर नहीं बनाना पड़ा। उसकी वजह यह है कि जिस डायरेक्टरी में index.html पड़ा हुआ है उसी डायरेक्टरी या फोल्डर में अबाउट अस फाइल भी पड़ी हुई है।
अगर इस तरह का सिनेरियो हो, यानी कि आपकी अपनी ही वेबसाइट हो, तो उसके अंदर आप इस तरह से भी सिर्फ फाइल का नाम दे के भी लिंक्स दे सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इसका टेक्स्ट अबाउट अस। ठीक है, इसको सेव करते हैं तो यहाँ पे हमारा अबाउट अस शो हो गया। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये अबाउट अस के पेज पे चला जाएगा। यहाँ पे अबाउट अस का अगर हम पेज खोलें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अबाउट अस पेज का एक टाइटल लगा हुआ है जो यहाँ पे शो हो रहा है, और अबाउट अस की एक हेडिंग लगी हुई जो यहाँ पे शो हो रही है, और सिर्फ एक लिंक लगा हुआ है जो यहाँ पे शो हो रहा है, और ये भी लोकल लिंक है, यानी कि इंटरनल लिंक है। अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करूँ तो वापस index.html पे हमारा यूज़र जो है वो चला जाएगा। तो ये देखें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लिंक्स की अच्छी तरह से समझ आ गई है। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि फेव आइकन को कैसे लगाते हैं अपनी HTML फाइल में। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक फेव आइकन जो डाउनलोड करके रखा है, इसको अगर मैं आपको ओपन करके दिखाऊं तो कुछ इस तरह का ये आइकन नज़र आएगा हमें, इस तरह का। अब मैं चाहता हूं कि मैं इस आइकन को इस जगह पे लगा सकूं। ऑलरेडी एक फेव आइकन जो डिफ़ॉल्ट है ब्राउज़र का वो लगा हुआ है, तो मैं इस फाइल में इस जगह इसको लगाना चाहता हूँ। तो किस तरह से लगाएंगे, यहाँ पर मैं index.html में आ जाता हूँ। जैसे मैंने आपको सिंटैक्स बताया था, मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ जी इसके हेड टैग के अंदर, टाइटल के नीचे मैं लिख लेता हूँ लिंक। अब ये मांग रहा है रिलेशन, तो रिलेशन मैंने आपको बताया था कि फेव आइकन के लिए आइकन होता है, और हाइपर लिंक रेफरेंस जो है वो हमारा होगा उसकी लोकेशन। तो लोकेशन हमारी क्या है, जिस डायरेक्टरी के अंदर इंडेक्स है उसी डायरेक्टरी के अंदर हमारा फेव आइकन भी पड़ा हुआ है, तो मैं उसको सिंपली उसका नाम ही लिखूँगा तो वो ऐड हो जाएगा। अगर आपने इंटरनेट से भी उठाना है तो यहाँ पे आप जस्ट उसका URL दे देंगे, और इसके बाद मैं बताऊँगा उसकी टाइप क्या है। टाइप एट्रीब्यूट तो ये है इमेज। तो जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा और पेज को रिफ़्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा फेव आइकन रिप्लेस हो चुका है। तो फेव आइकन को सिंपली इस तरह से ऐड कर लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस पे आने वाले वक्तों में बहुत ज़्यादा कंटेंट अपलोड करने वाले हैं। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें ताकि आपके दोस्त भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।